आज मैं डोको धमाका चैनल से अपने व्यूवर्स जितने भी हैं, जो भक्तगण हैं, उनका मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ ताहे दिल से। क्योंकि यह सब संसार है सुखिया न भयो होए, जो प्रभु का नाम लिया सुख अपने आप होए। इन बातों को लेकर मैं आज शुरू करती। इस समय नवरात्रि का दिन है, माता रानी का दिन है, जो बुराइयों को दूर करने के लिए राक्षसों का संहार करके आज पंचमी है। तो माता रानी कहाँ से पैदा हुई है? माता रानी तो पैदा हुई है, राजा दक्ष की पुत्री है। राजा दक्ष की पुत्री होते हुए भी फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो उसमें कन्या के रूप में भगवान को बचाने के लिए जन्म लेती है। श्री सुखदेव बोले, हे राजन, कन्या का जन्म सुन कर कंस को अपने शत्रु का आशंका होना और उसका आकर उसे ले शिला पर पटक कर मार डालना तथा और भी सब छोटे छोटे बालकों की हत्या की आज्ञा देना, यही चौथे अध्याय महा सुनि माया की बात, निज के वध करने जन्म कियो उत्पात। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, बोलो माता रानी की जय। सूर्य सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब वासुदेव अपने बंदी गृह में आ गए तब उसकी वाण का जीव के क्यों बंद हो गए। देवकी की गोद में जानते ही कन्या, और कन्या कौन थी? वही माता रानी है, जो जन्म लेती है श्री कृष्ण जी को बचाने के लिए। बंदी गृह में कृष्ण भगवान को मथुरा ले जाते हैं, कंस के बंदी गृह से छोड़कर गोकुल की ओर लेके जाके भगवान के यशोदा के गोद में डालते हैं। और इधर कन्या रूपी देवी माँ योग माया पैदा होती है। उसे कंस देखकर क्या करता है, फिर कन्या कहाँ कहाँ करके रोने लगी। फिर तो भगवान ने अपनी योग निद्रा दूर करके सब पहले औरत को जगा दिया और जम्हाई लेकर उठे तो जेल खाने में कन्या को होना जानकर दौड़े हुए कंस के पास जाकर बोले, हे महाराज, देवकी के 8वें गर्भ में बालक उत्पन्न हुआ। बालक ने योग माया माता रानी जो है उनके पैदा हुई। भगवान ने कह रखा था कि हम तो जन्म लेंगे, साथ में तुम्हें भी जन्म लेना पड़ेगा। हम तो चले जाएंगे यशोदा के गोद में और तुम यहीं रह जाना। देवकी के 8वें गर्भ बालक उत्पन्न। पहरेदार के मुख से बात सुनकर कंस घबरा गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, पुत्र का इतना बड़ा पैदा होना। उठा तो जो कि पृथ्वी कांप रही, पांव रखना चाहे उसे कुछ न जान पड़ा, गिरता पड़ता ठोकरे खाता। जब कंस ठोकरे खाते खाते आ गया, जेल के द्वार पर आ पहुंचा तो फाटक खुलवा का शीघ्र सौरी में गया। सौरी जहाँ बच्चों होता उसको सौरी बोलते। सौरी में गया, स्थान पे जब पहुंचा तब कंस को आया देख वासुदेव देवकी का हृदय कांप उठा। मेरे तो कन्या हुई है। वासुदेव और देवकी ने कहा, मेरी तो कन्या पैदा हुई है, सो तुम इसकी रक्षा करो। वो कंस से कहती है कि नहीं, ये मेरी रक्षा करो, इस बच्ची है, इसको छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारे जैसे सूरों का यह सिद्धांत है, वो स्त्री और बालक पर हाथ नहीं उठा। सो हे भैया, तुम अब तक मेरे कई पुत्रों को मार डाला है, अब इस कन्या पे दया कर दो। कौन जाने तेरे द्वारा रक्षित करने के लिए कन्या रूप से उत्पन्न हो। सो अब तू इसे अपने ओर से छोड़ दे। ये कंस, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, तूने सो अब अपनी ओर से छोड़ दे। हे कंस, पुत्र 6 मार डाले, अब 7वें को 8वें को छोड़, मुझ पर दया कर। भला तू अभागिनी को कष्ट देना क्या पाएगा? मेरे जैसे अभागिनी को कष्ट देकर तू क्या पाएगा? या मेरी अंतिम पेट पोषणी कन्या है, सो तू कृपा कर मुझे इसे देख। कंस को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कन्या हो ही नहीं सकती है। क्यों? आकाशवाणी हुई है कि 8वां पुत्र जो है कंस का वध करे। मतलब जो देवकी ने कंस से कहा
तब कंस देवकी को डांट कर फटकारता उसे गोद से कन्या छीन लेता है और सौरी में ग्रह से बाहर निकल आया, हाथ जोड़ आंखों से आंसू की धारा बहाती देवकी कन्या के लिए उसे याचना करती, कहती है कि भाई छोड़ दो। बाहर जाकर कंस की टांगे, कंस जो है कन्या की टांग पकड़ कर पत्थर की शिला पर, स्नान कराने वाली शिला पर, जिसपे स्नान कराया शिला पर टांग पकड़कर पटक देता है और शिला पर ना गिरकर आकाश में चली जाती है। शिला पर गिरती है लेकिन आकाश से चली जाती है। और वहीं तत्काल अष्टभुजा वाली देवी रूप धारण करके कंस के सामने बोलती है, बोली, हे मूर्ख कंस, मुझे मार के क्या फल पाया? अब 3 बालकों के प्राण न ले। इस प्रकार भगवती कंस से ऐसा कहकर भूलोक के प्राण ले। इस प्रकार भगवती कंस से कर भूलोक चारने लगी। उस माया देवी की वचनों को सुनकर कंस महान चिंता में पड़ गया, यह उल्टी आकाशवाणी कैसे हो गई। तब देवकी वासुदेव के अब जेल खाने में रखना व्यर्थ है, ऐसा सोचा कि क्यों अब इनको जेल में रखे। 8वां पुत्र तो हुआ था, वो कहीं और कैसे हो गया कि पुत्री हो गई और हमसे इस तरह के कह रही कि कंस तेरा वध होगा। हाँ, आकाश उड़ गई, ऐसा समझ के कंस ने उसको छोड़ दिया, अपनी बहन को छोड़ दिया। विनयपुर देवकी कहने लगे, हे बहन, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने बिना अपराध के ही तुम्हारे बालकों को मार डाला। निश्चय ही मैं बड़ा निर्दयी अपराधी हुआ। हाँ, मैंने वृथा की तुम दोनों को इतना कष्ट दिया, न जाने की जघन्य अपराध लिए मेरे कौन सा कष्ट होगा। मैं अपराध कीन सुत साथ मारे, कौन हार सो करत न टारे। कंस ज्ञान उपदेश कैसे, दीप प्रकाशक अनिनो जैसे। विधि गति कछु नहीं जात है, जानी थकित रहे लके दिशु ज्ञानी। जो जस करे सो तो फल पावे, बिन समझे पर दोष न पावे। ऐसा कहे जब कंस बार बार हाथ जोड़ने लगा तब वासुदेव बोले, महाराज आप सच कहते हो, हाँ, इसमें आपका क्या दोष नहीं है। विधाता ने यही हमारी कर्म लिखा था। ये सुनकर कंस प्रसन्न हो अति आदर के साथ वासुदेव देव को अपने घर ले आए, विधि पूर्वक भोजन कराया। इसके बाद वस्त्र दूसरों से सूचा करके दोनों स्त्री पुरुष को प्रेम पूर्वक घर पहुंचा दिया। अपनी मंत्री बुला कर कहा, देवी कहाँ गई? तेरा बैरी संसार पैदा हो गया है, इसके अब बालकों को जहाँ पाओ तहाँ मारो। देवकी के 8वें गर्भ में तेरे शत्रु पैदा होगा। कंस की बात सुनकर देवताओं पर क्रोध करते हुए मंत्री ने कहे, राजन, यदि आपको इस बात सच है तो हमारा मारना क्या बड़ी बात है। तो कंस भिखारी है, जब क्रोध अग्नि से देखिएगा तभी अपनी जान लेकर भाग जाएगा। क्या सामर्थ्य है जो आपके सम्मुख खड़े हो। ब्रह्मा तो 8वां पहाड़ ज्ञान ध्यान में रहता है। महादेव भांग धतूरा खाकर पागलों की तरह जब घूमता है। इंद्र आपके ऊपर कुछ बस चलता ही नहीं रह गया। नारायण तो संग्राम कार्यों से वंचित है, हमेशा लक्ष्मी के पास सोया रहता है। पर इसे मारने में कौन सी देर लगी। पहले जब देवताओं का संग्राम हुआ तब वो अपाणों से चोट खाकर देखो कर भागना पड़ा, उत्तम समझे भाग गए। कितने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अपनी शरण में आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कितने डर के मारे मर गए। मंत्री की बात सुनकर कंस बोला, नारायण कहाँ रहते हैं और उन्हें किस प्रकार मारे। मंत्री ने कहा, महाराज, नारायण जहाँ सनातन धर्म का रिवाज होता है वहीं रहते हैं। सनातन धर्म का खास कारण होता है वेद, गौ तथा जितने हरि भक्त लड़के से लेकर बूढ़े तक सबको मार डालने से आपके नारायण का संहार हो जाए। मतलब नारायण किसमें रहते हैं? गाय में रहते हैं, जहाँ दान पुण्य होता है, जहाँ साधु संत रहते हैं, जहाँ भक्ति होती है उसमें नारायण रहते हैं। तो इसने कहा कि आज से मैं हूँ नारायण, मेरी पूजा की जाए। उसने अपने पिता को भी मारते हुए यही कहा था कि मेरी पूजा करो। इस राम राम का नाम क्या ले रहे हो? घूम घूम कर गौ ब्राह्मण ऋषि साधु मिले सबको मार लो, उसने आदेश दिया। इतना कर अपने भवन को चला। राजा की आज्ञा सुनकर दुष्ट मंत्री अपने सेना सहित नगर में गया। गौ ब्राह्मण बालक हरि भक्तों को छल दल तीनों प्रकार से मारने लगा, इसलिए धर्म का क्षय किया। तो भगवान के साथ में देवी माता का भी जन्म हुआ, जो इस तरह से। तो जब जब भी अपराध हुआ, चाहे प्रभु के साथ भी हुआ, तो माता को जन्म देना ही पड़ा।
माता ने जन्म लिया तो दुष्टों का संहार किया। संभ निसंभ दानो तुम मारे, रक्त बीच संघन सहारे। असुरों को मारने के लिए आह्वान किया जाता है। तो देखते हैं काली माँ भी भैंसे पे सवार होकर आती है और निसंभ दानों को मारकर उनके रक्त बीच संघन सहारे, रक्त और बीज को मार के और संहार करके और उनका खून पीकर। तो इसीलिए 9 दिन जो होता है नवरात्रि, ये माता रानी के नाम से होता है। जो माता का माता को याद करता है, भगवान श्री कृष्ण को याद करता है, श्री राम को याद करता है। इसीलिए रामनवमी जब होती है तो रामनवमी ये दशहरा है, जब भगवान जीत कर आते हैं तो दशहरा होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और जितने भी इस समय अपराधी हैं, जो पापी हैं, उनका संहार करने के लिए माता रानी अपना त्रिशूल लेकर खड़ी हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, परम परमेश्वर की जय। राधे कृष्ण भगवान, राधे।